नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एजेंट आईडी कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप अपनी दुकान पे फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट और बस का टिकट बुक करने का काम शुरू करना चाहते हो और उसे लीगल तरीके से बेचना चाहते हो तो आपको एजेंट आईडी लेनी पड़ती है। और उसी क्लास के अंदर हमने आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम बताए थे, जिसमें से एक कंपनी का नाम हमने आपको बताया था सीएससी। और आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि अगर आप सीएससी से एजेंट बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। अगर आप सीएससी से एजेंट बनते हो या फिर जितनी भी कंपनियां हमने आपको बताई है उसमें से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके एजेंट बनते हो और आपको एजेंट आईडी मिल जाती है तो आप अपनी दुकान पर खुले आम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, उसे बेच सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, उसे बेच सकते हो, बस का टिकट, इसके अलावा और भी बहुत सारे टिकट संबंधित काम कर सकते हो और उसे खुले आम बेच सकते हो लीगल तरीके से। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जब आपको एजेंट आईडी मिल जाती है तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है अपनी दुकान पर टिकट संबंधित काम करने के लिए। तो फिलहाल बाकी सारी कंपनियों से एजेंट आईडी कैसे लेना है इसकी जानकारी हमने आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में बताई थी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीएससी से एजेंट बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो, कैसे जो है आप आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी बना सकते हो खुद से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपसे क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीएससी से एजेंट बनना चाहते हो, सीएससी से एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लेना पड़ेगा, तभी जो है आप एजेंट बन सकते हो टिकट संबंधित काम करने के लिए। अगर आप सीएससी आईडी नहीं लेना चाहते हो तो और भी बहुत सारी कंपनियां हमने आपको बताई है, उनके साथ जुड़ करके आप एजेंट बन सकते हो और टिकट संबंधित काम कर सकते हो। सीएससी से एजेंट आईडी बनाने के लिए आपको सीएससी सफर की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में सीएससी सफर लिखकर के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी cscsafar.in करके होगी। आपको इसी वेबसाइट पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सीएससी सफर की वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको आवर सर्विसेज पर क्लिक करना है, इसके बाद ट्रेन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है डिजिटल सेवा कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसमें जो है आपको अपना सीएससी का आईडी यहाँ पर डाल देना है और अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपकी सीएससी का आईडी पासवर्ड है। डालने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में जैसा लिखा है वैसे ही भर देना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में साइन इन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। कभी कभी क्या होगा कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कंटिन्यू एज करके पेज आएगा जिसमें आपकी सीएससी आईडी दिखाई देगी और आपको ऑथराइज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद सीधा जो है आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी दिखाई देगी, यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी दिखाई देगी। ये सारी जानकारी आपके सीएससी आईडी से ले ली जाती है। जब आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हो तो नाम, ईमेल आईडी वगैरह भरते हो तो वो जानकारी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाती है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसी वाले पेज पर आपको राइट साइड में सर्विसेज मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब कि आगे का प्रोसेस कर सकते हो। ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपकी एजेंट आईडी रिजेक्ट हुई है या फिर अप्रूव हो गई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको B2B रजिस्ट्रेशन एजेंट पोर्टल में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके करोगे। जब आपको एजेंट आईडी मिल जाती है तो आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल ये सारी चीजें बाकी है। अभी हमको क्या काम करना है, इस वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको एजेंट आईडी न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ गाइडलाइन बताई गई है, इनको आपको विशेष करके ध्यान देना है। सबसे पहले बताया गया है कि आप जो भी डेटा भर रहे हैं, जो भी जानकारी भर रहे हैं, पूरा प्रॉपर अच्छे से भरनी है। दूसरा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो है अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की, कि वो जो है आईआरसीटीसी पोर्टल पर रजिस्टर ना हो, मतलब कि जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर जो है रजिस्टर नहीं होना चाहिए। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस वाली वेबसाइट पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, जो आप यहाँ पर देने वाले हो। अगर वो रजिस्टर है तो आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो और ईमेल आईडी एक नया बना सकते हो। और आज के समय में एक से ज्यादा लोगों के पास ईमेल आईडी ऑलरेडी होती है तो आप यहाँ पर कोई दूसरा ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको बताया गया है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, उसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अपना पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा, क्लियर और क्लीन होना चाहिए, मतलब एकदम साफ दिखना चाहिए। इसके बाद लास्ट में बताया गया है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप पैन कार्ड अपलोड करोगे और जो भी आप जानकारी भरोगे वो केवल वीएलई की भरनी है, यानी कि जिसके नाम से सीएससी आईडी है उसी की जानकारी भरनी है और उसी का पैन कार्ड अपलोड करना है। इस बात का ध्यान देना है। अगर आपके नाम से सीएससी आईडी है तो आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे और अपनी ही जानकारी भरेंगे। अगर आपने अपने परिवार में किसी के नाम से सीएससी आईडी लिया है या फिर आप किसी दोस्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसके नाम से सीएससी आईडी है उसी का पैन कार्ड अपलोड करना है और उसी की जानकारी भरनी है। यही गाइडलाइन है जो कि आगे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। बाकी नीचे की साइड में आओगे तो और भी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि अगर आप आईआरसीटीसी का एजेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस है वो है 1180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है। ये आपको जो है वापस नहीं मिलेगा, 1180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आपको जो है एजेंट कोड का ऑप्शन मिल जाता है जब आप एजेंट बन जाते हो, और एजेंट कोड अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एजेंट आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो किसी कारण से वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस वाले पेज पर आने के बाद यहाँ से जो है क्लिक हियर पर क्लिक करके अपलोड करोगे। इसके अलावा अगर आपको जो है अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये सब बात की बातें हैं। अभी हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस करने के लिए ये जो आपको गाइडलाइन बताई गई है इसके ठीक नीचे जो है आपको ब्लू कलर में फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर इस तरह से भेजेगा। इस वाले पेज पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो दिखाई देगी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो दिखाई देगा, आपका जो पैन कार्ड है वो भी दिखाई देगा। ये सारी जानकारी आपके सीएससी आईडी से ले ली गई है। जब आपने सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो जो भी जानकारी आपने दी थी वहीं से ये जानकारी ले ली गई है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो और आपको इस तरह से मैसेज आता है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ पर है और जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर है, अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आईआरसीटीसी के पोर्टल पर रजिस्टर है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हो और ये एरर आपको आएगा। और अगर आपको इस तरह से मैसेज आ रहा है योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल, तो इसका मतलब ये है कि आपका केवल मोबाइल नंबर जो है आईआरसीटीसी पोर्टल पर रजिस्टर है। और अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल, इसका मतलब ये है कि आपका केवल ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर सही है। तो अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों लिखकर क्या रहा है तो दोनों आपका रजिस्टर्ड है। अगर केवल ईमेल आईडी लिखकर क्या रहा है तो केवल ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। अगर केवल मोबाइल नंबर लिखकर क्या रहा है तो केवल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जो भी आपको यहाँ पर मैसेज दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चेंज करना है। चेंज क्या करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करिए। अगर ईमेल आईडी रजिस्टर बता रहा है तो ईमेल आईडी को आप यहाँ से डिलीट कर दोगे और एक नया ईमेल आईडी आप बना करके इसके अंदर डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी होता है तो आप कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोबाइल नंबर बता रहा है तो आप यहाँ पर कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर दोनों बता रहा है तो दोनों आपको नया डालना पड़ेगा। आपके पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी होगा तो आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एक से ज्यादा मोबाइल नंबर आपके पास है तो डाल सकते हो, वरना आप घर में अपने परिवार का किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी दिख रहा है और जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, अगर इस मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से अगर आपने आईआरसीटीसी का अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला एरर आएगा ही नहीं। और दिक्कत आ रही है ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है तो बस चेंज कर दीजिएगा, कोई दूसरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हो तो ध्यान से जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको अच्छे से टाइप करना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन को फाइनल करते हो, पेमेंट वगैरह करने के बाद तुरंत आपको एजेंट आईडी और पासवर्ड आपके इसी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी दे रहे हो वो अच्छे से मिला लेना है, सही रहना चाहिए।
चाहिए। अगर एरर आ रहा है तो उसको चेंज कर लेना है, नहीं एरर आ रहा है तो इस वाले पेज पर आने के बाद बस आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वेलकम वीएलई करके आ जाएगा, जिसमें आपको जो है सबसे पहले आपकी सीएससी आईडी दिखाई देगी। यहाँ पर आपसे जो है डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो जो भी आपकी जन्मतिथि है यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर की मदद से जो है आपको अपनी जन्मतिथि को चूज करना है। जो भी आपकी जन्मतिथि है आधार कार्ड के अनुसार आपको अच्छे से भरनी है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है, जो भी आपका मिडिल नाम है अगर है तो लिख देंगे, वरना से छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। नीचे आपको अपने फादर का नाम यानी पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल हो या फीमेल। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दिखाई देगा। अभी भी आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे आपसे वीएलई प्रोफाइल और सीएससी सेंटर का एड्रेस पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने सीएससी सेंटर का नाम लिखना है। जिस भी नाम से आपका सीएससी सेंटर चलता है, जिस भी नाम से आप जनसेवा केंद्र चलाते हो, उसका नाम इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको जहाँ पर भी आपका जनसेवा केंद्र है उसका पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका जनसेवा केंद्र आप घर से चलाते हो तो अपने घर का ही पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप जहाँ पर भी चलाते हो उसका पिन कोड इसके अंदर लिख देना है। स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, पोस्ट ऑफिस चूज करना है। इसके बाद रेसिडेंस एड्रेस में जहाँ पर आप रहते हो वो एड्रेस भरना है, इस बात का ध्यान देना है। तो जो भी आपकी आधार कार्ड पर एड्रेस है, रेसिडेंस एड्रेस में आपको कंप्लीट भर देना है, और ऑफिस एड्रेस में जहाँ पर भी आपका सीएससी सेंटर है उसका एड्रेस भरना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर आप घर से ही सीएससी सेंटर चलाते हो, घर से ही जनसेवा केंद्र चलाते हो, तो घर का ही एड्रेस यहाँ पर भी भर दोगे, ठीक है। अगर आपके जनसेवा केंद्र का नाम थोड़ा बड़ा आपने रखा है तो पूरा नाम यहाँ पर टाइप नहीं हो पाएगा, उसे आप यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिख देंगे। बाकी एड्रेस वगैरह में सबसे पहले विलेज लिखेंगे, फिर विलेज का नाम, फिर पोस्ट, पोस्ट का नाम, तहसील का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद राज्य का नाम सेम उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे। ताकि कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है वही देख के यहाँ पे टाइप कर देना है। एक और बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नाम पूछा गया है, अगर आपका केवल फर्स्ट नाम है, लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। हालांकि लास्ट नेम जो है मैंडेटरी किया गया है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, लेकिन हम जिसका जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका जो है लास्ट नेम है ही नहीं, हम भरेंगे कहाँ से। फिलहाल इसे छोड़ करके आगे का प्रोसेस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आता है या सबमिट हो जाता है। इसके बाद नीचे जो है आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें जो है सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है। जिसके नाम से सीएससी आईडी है उसी का पैन कार्ड अपलोड करना है, इस बात का ध्यान देना है। पैन कार्ड का जो साइज होगा वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी बना करके आपको अपलोड करना है, पीडीएफ मत अपलोड करिएगा। साइज में बनाना हमने आपको पिछली कई वीडियो के अंदर बताया है, यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, इमेज रिसाइजर लिख करके सर्च करना है, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें जो PI7 करके है ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने पैन कार्ड को स्कैन करके रखा है उसे सेट कर लेना है। पैन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपको 100 टाइप कर देना है, क्योंकि 100 KB से कम साइज का ही बनाना है। तो यहाँ पर 100 टाइप करोगे तो 100 KB से कम साइज का ही बनेगा। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, जैसे कि पैन कार्ड, इसको आपको अगर आपके पास प्रिंटर है तो फ्रंट और बैक दोनों स्कैन कर लेना है, एक पेज पर सेट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो मोबाइल फोन से फ्रंट और बैक का फोटो क्लिक करना है और एक पेज पर सेट कर लेना है। एक पेज पर कैसे सेट करना है ये जानकारी भी हमने आपको बता रखी है इसी कोर्स में, आप वीडियो देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करने के बाद 100 KB टाइप करने के बाद रिड्यूस साइज पर क्लिक कर देंगे। 100 KB से कम साइज का डॉक्यूमेंट रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो है डाउनलोड हो जाएगा और ये डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी जबरदस्त है। नीचे आपको डिलीट योर इमेज फ्रॉम सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है ताकि जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो इसके सर्वर से डिलीट हो जाए। अब आपको पैन कार्ड को अपलोड करना है, जिसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। जहाँ पर भी आपने पैन कार्ड रखा है सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा, पैन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपसे जो है आपके सीएससी सेंटर की लोकेशन के लिए एक एड्रेस प्रूफ मांगा गया है, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। आप अपना बैंक पासबुक अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके पास अगर डोमिसाइल है यानी निवास प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आपने दुकान खोली है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी घर पे दुकान है तो घर पे जो बिजली का बिल है उसको भी अपलोड कर सकते हो। पंचायत की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर सकते हो। अपना पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो, अपना राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, रेंट की रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप भाड़े पे दुकान चलाते हो और रेंट की रिसिप्ट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। बाकी आप अपना वोटर कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है वोटर कार्ड। आपको अपना बस वोटर कार्ड अपलोड कर देना है, जिसके लिए आपको वोटर कार्ड को सेट करना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका साइज जो है 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। तो सेम जिस तरह से हमने पैन कार्ड का आपको बनाना बताया है 100 KB का, उसी तरह से आपको इसका भी बना लेना है। बनाने के बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, जहां पर भी आपने जो है वोटर कार्ड रखा है या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो सेट कर लेना है। ओपन पर क्लिक कर देना है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको दोनों पर टिक लगा देना है, ऊपर जितनी भी हमने आपको जानकारी बताई है सब कुछ अच्छे से भर देना है। इसके बाद पे एंड सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही हमने पे एंड सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है लास्ट नेम मैंडेटरी है, मतलब कि ये मांगा जा रहा है। अब जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसका तो केवल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, जो आपका नाम फर्स्ट नेम में है वही आपका नाम लास्ट नेम में भी भर देना है। अगर आपका नाम महेश कुमार है तो आप महेश इसके अंदर भरेंगे और कुमार इसके अंदर भरेंगे, लेकिन आपका नाम केवल महेश है तो आपको दोनों में महेश लिख देना है, क्योंकि इसके बाद कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये जो है मैंडेटरी है, मतलब कि ये जरूरी बनना है। अगर आपका नाम महेश है तो आपको फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में दोनों में महेश महेश टाइप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम महेश कुमार है तो आपको फर्स्ट नेम में महेश और लास्ट नेम में कुमार लिखना है, और अगर आपका नाम महेश कुमार यादव है तो आपको फर्स्ट नेम में महेश, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में यादव लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर जो भी जानकारी पूछी गई है ना, जैसे एड्रेस आपसे पूछा गया है दुकान का, तो आप घर का भी एड्रेस डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय एड्रेस डाला था ना वही आप यहाँ पर भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है ना, वो आप पैन कार्ड अपना अपलोड कर देंगे, मतलब जिसका सीएससी आईडी है उसी का अपलोड करना है, और वोटर कार्ड भी उसी का अपलोड करना है। बस पैन कार्ड और वोटर कार्ड अपलोड कर देंगे, अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इतना समझ लीजिए। मेरी कंडीशन में जो लास्ट नेम वाला एरर आ रहा था उसे हमने सही कर दिया है। इसके बाद सारी चीजें बिल्कुल सही है। अब हम जो है फिर से पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो वाला एरर नहीं आ रहा है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपका नाम देख सकते हो, हमने यहाँ पर भी सेम नाम भरा है और लास्ट नेम में भी सेम नाम भरा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस व्यक्ति का जिसका हम बना रहे हैं आईडी उसका केवल फर्स्ट नेम ही है और लास्ट नेम भी मैंडेटरी है, वहां पर स्टार बना हुआ था तो हमें उसी नाम को दोबारा से भरना पड़ा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बाकी आपको अपने नाम के अनुसार फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। बाकी नीचे की साइड में जो भी आपने जानकारी भरी है वो सारी जानकारी रहेगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1180 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसकी जानकारी हमने आपको पीछे भी बताई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब आपको क्या काम करना है, पेमेंट का जो बटन दिखाई दे रहा है बस आपको पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सीएससी का जो वैलेट है वो खुल जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1180 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सीएससी का जो पासवर्ड है उसके अंदर डालना है। काफी सारे लोग पहले ही सीएससी का जो वैलिड पिन है उसको डालने लगते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि पासवर्ड डालना है, इस बात का ध्यान देना है। पासवर्ड को डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके सीएससी वैलेट में कम से कम 1300 रुपए होने चाहिए, क्योंकि 1180 रुपए यहीं पर कटेगा, मतलब 1200 के लगभग यहीं पर कट जाएगा और 100 रुपए आपके वैलेट में होना जरूरी है। तो कम से कम आपको अपने सीएससी वैलेट में 1300 से ऊपर ही पैसा रखना है ताकि दिक्कत ना हो। मान के चलते हैं कि आपके सीएससी वैलेट में 1300 पैसे नहीं है तो यहाँ पर भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने सीएससी आईडी में पहले से ही ऐड करके रख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। हमारी कंडीशन में देख सकते हो सीएससी वैलेट में 1331 रुपए 46 पैसे हैं और हमें जो पेमेंट करना है 1180 रुपए का करना है तो चल जाएगा। पेमेंट करने के लिए अब आपसे वैलिड पिन मांगा गया है, तो जो भी आपके सीएससी आईडी का वैलिड पिन है वो आपको इसके अंदर भरना है। अपना सीएससी वैलेट का पिन डालिए, इसके बाद पेपर क्लिक करिए। इसके बाद आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल का मैसेज देख पाओगे, कितना अमाउंट का आपने पेमेंट किया है वो भी देख पाओगे। साथ ही साथ आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, इसे आपको नोट करके रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अब आपने सीएससी से IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है
उसको कंप्लीट कर दिया है। बस आपको इतना ही काम करना है। अब आपको ऊपर की साइड में होम का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट करते हो तो तुरंत आपका आईआरसीटीसी का जो एजेंट आईडी है और पासवर्ड है वो बन जाता है। तुरंत आपको ईमेल पर आपका आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे ही हमने पेमेंट को कंप्लीट किया तो तुरंत हमारे पास एक ईमेल आ गया और इसमें ये साफ-साफ लिखा है कि आईआरसीटीसी फॉर योर रेल बुकिंग, योर यूजर आईडी भी यहाँ पर दिया है और साथ ही साथ पासवर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। मतलब कि जैसे ही आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो सीएससी से, सभी जानकारी को भरने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हो ना, तो तुरंत जो है आपका आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बन जाता है, तुरंत आपको पासवर्ड भी मिल जाता है। और जब आपका आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी बन जाता है तो तुरंत आपको इस तरह से मेल आता है, जो कि मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया था स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और आप वही मेल जो है यहाँ पर पूरा फुल देख सकते हो। इसमें आप देखोगे आईआरसीटीसी का जो यूजर आईडी है यानी जो एजेंट आईडी है वो भी रहेगा, इसके बाद जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो भी रहेगा और जो ट्रांजैक्शन का पासवर्ड है वो भी रहेगा। इसके अलावा आपको नीचे मैसेज में बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, उसको आपको डाल करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पर देखिए एक्टिवेट करने के लिए भी कहा गया है। जो आपको ईमेल भेजा जाएगा उसमें जो है आपको एक लिंक मिलेगा, उसी पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना होता है। आईआरसीटीसी के एजेंट आईडी का अकाउंट एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि एजेंट आईडी को एक्टिवेट कैसे करते हैं, प्रोफाइल का पासवर्ड कैसे बदलते हैं, आधार कार्ड को एजेंट आईडी में कैसे जोड़ते हैं, एजेंट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, सीएससी सफल की वेबसाइट पर एजेंट आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कैसे करते हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आया है तो दोबारा से आप वेरिफिकेशन कोड कैसे मंगा सकते हो, ये सब जानकारी हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातों का आपको ध्यान देना है। जब आप आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो इस वाले पेज पर आने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो आपको बताता है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपका रजिस्टर रहेगा तो आप यहाँ पर एक नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे, तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी डाल रहे हो, जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हो, उसमें तनिक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपका एजेंट आईडी जाता है और पासवर्ड जाता है और मोबाइल नंबर पे आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा, एक्टिवेशन कोड जाएगा। तो मोबाइल नंबर भी तनिक भी गलत नहीं होना चाहिए और ईमेल आईडी भी तनिक भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आईआरसीटीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर वाला मैसेज आएगा ही नहीं और आपको यहाँ पर चेंज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात की जब आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है वेलकम वीएलई करके, तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है ना, आपको इन जानकारी को भरने में तनिक भी परेशान नहीं होना है। जैसे आपके आधार कार्ड पर लिखा है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। नीचे आपसे एड्रेस पूछा गया है तो एड्रेस भी भरने में तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही भर दोगे तो भी काम चलेगा। दूसरी बात की जब आपने सीएससी आईडी लिया था तो जो भी आपने एड्रेस डाला था वही एड्रेस यहाँ पर डालोगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नीचे आपसे जो पैन कार्ड पूछा गया है उसको अपलोड कर देना है और दुकान के लोकेशन के लिए जो एड्रेस प्रूफ पूछा गया ना, अपना वोटर कार्ड ही भैया अपलोड कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं, समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है एक तरह से कह सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए पूछी गई है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके पास सीएससी आईडी है। तो जब आपने सीएससी आईडी लिया था तो आपने सभी जानकारी सभी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सीएससी के पास सबमिट किया हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के या फिर जानकारी को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है कि कुछ गलत ना हो जाए या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड कर दे, रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर कार्ड अपलोड कर दीजिएगा जिस तरह से हमने आपको भरना बताया है। भरने के बाद पे एंड सबमिट पर क्लिक करोगे, 1180 रुपए का पेमेंट कर दोगे, तुरंत जो है आपका आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसका इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करोगे। और एक्टिवेट कैसे करना है इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। हो सकता है कभी कभी जो है आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी बनने में समय लग सकता है 1 वीक का, इतना ध्यान देना है, लेकिन वो रियल केस में हो सकता है। ज्यादातर कंडीशन में जो है आपका उसी दिन आ जाएगा जब आप सबमिट करते हो, जब आप पेमेंट करते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अगर आप सीएससी से आईआरसीटीसी का एजेंट बनना चाहते हो तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, कितना फीस लगेगा, कितने समय बाद आपको एजेंट आईडी मिल जाएगा, वो सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो।